जब माँ की आंखों से खून रोया। गांव की सुबह थी। खेतों में ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा में गोबर और मिट्टी की मिली जुली सुगंध थी। आज गौ अष्टमी थी, वह दिन जब हर घर में गाय की पूजा होती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, गौ माता के बिना जीवन अधूरा है, वह धरती की आत्मा है। लेकिन इस बार कुछ अलग था। गांव के एक हिस्से में पूजा की घंटियां बज रही थी और शहर के एक कोने में उसी वक्त किसी बूचड़ खाने में गाय की चीखें गूंज रही थी। रामलाल गांव का सबसे गरीब किसान था, लेकिन उसके लिए उसकी दोनों गायें गौरी और कमली ही उसकी असली संपत्ति थी। वह कहता था, गौ माता से बड़ा कोई धन नहीं और दूध से पवित्र अमृत नहीं। हर सुबह वह उन्हें नहलाता, माथे पे तिलक लगाता और उनका पहला घूंट अपने बच्चों को पिलाता। उसकी बूढ़ी माँ हर शाम तुलसी के पास दीपक जलाते हुए कहती, जब तक ये गौएं हमारे आंगन में है, हमारे घर की लक्ष्मी कभी नहीं जाएगी। लेकिन समय बदल रहा था। शहर के नजदीक एक नया कसाई खाना खुला था, जहां गायों की कीमत माँ की तरह नहीं, मांस की तरह लगाई जाती थी। रामलाल का बेटा विक्रम कॉलेज में पढ़ा लिखा शहर जाकर लौटा। वह अब अपने पिता की बातें पुराने जमाने की मानता था। पापा, अब कौन गाय पालता है? सब मशीन से दूध लेते हैं, डेयरी चलाते हैं। ये पुरानी सोच छोड़िए, गाय से नुकसान ही नुकसान है। रामलाल के दिल पर जैसे किसी ने चोट मारी। विक्रम की बातों में वही आधुनिक दुनिया बोल रही थी, जहाँ माँ की जगह मोबाइल ने ले ली थी, जहाँ भगवान की जगह बिजनेस ने। धीरे धीरे विक्रम ने खेत बेचने का विचार किया। अगर ये गाय भी बेच दी जाए तो मोटी रकम मिल जाएगी, उसने कहा। रामलाल ने गुस्से से कहा, बेटा, जिस गाय का दूध तूने पिया उसे बेचने की बात मत कर। वो जानवर नहीं, तेरी माँ है। पर विक्रम नहीं माना। एक रात जब सब सो रहे थे, वह उन दोनों गायों को ट्रक में चढ़वा कर ले गया। सुबह रामलाल उठा तो गौशाला खाली था। गौरी, कमली कहाँ गई रे? वह टूट पड़ा। उसकी बूढ़ी माँ जमीन पर गिर पड़ी। विक्रम ने अपनी माँ बेच दी, रामलाल अपनी माँ बेच दी। गांव में शोर मच गया। गौ अष्टमी के दिन लोग पूजा में व्यस्त थे, लेकिन रामलाल की आंखों में आंसू और दिल में आग थी। वह भागता हुआ कसाई खाने पहुंचा। वहां की सड़ी हुई गंध और चीखों के बीच उसने अपनी गौरी को देखा। उसकी गर्दन पे रस्सी बंधी थी और आंखों में आंसू थे। वह जैसे पुकार रही थी, बचाओ मुझे, मैं तो तुम्हारे घर की माँ हूँ। रामलाल टूट गया। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन गार्डों ने उसे मारकर बाहर फेंक दिया। उसी शाम गांव में पूजा हुई। लोग दूध, फल, मिठाई चढ़ा रहे थे, पर रामलाल अकेला शमशान के पास बैठा था, अपनी हाथों में गौरी की घंटी पकड़े। उसकी आंखों से बहते आंसू, मानो धरती भी रो रही थी। गौ अष्टमी मनाने वालों, जरा सोचो, जिसे तुम पूछते हो उसी माँ को कोई काट रहा है और तुम चुप हो। उसने आवाज उठाई, अगर गाय सिर्फ पूजा का साधन है तो मत मनाओ गौ अष्टमी। अगर सच में माँ मानते हो तो उसकी रक्षा करो। उस रात रामलाल ने प्रेरणा ली, जब तक सांस है कोई गाय नहीं बिकेगी, कोई गाय नहीं कटेगी। वर्षों बाद विक्रम का दिल बदल गया। शहर में धन तो कमाया, पर चैन नहीं मिला। एक दिन उसने सपना देखा। गौरी उसके सामने थी और बोली, बेटा, जिस दिन तू मुझे माँ कहकर पुकारेगा, उसी दिन तेरे जीवन का अंधेरा मिट जाएगा। सुबह उठते ही वह गांव भागा आया। बूढ़ा रामलाल अब नहीं था, पर गौशाला में कई नई गायें थी जिन्हें उसने बचाया था। विक्रम ने झुककर माथा टेका और फूट फूट कर रो पड़ा, माँ, मैं लौट आया, कोई तुम्हें नहीं बेचेगा। गौ अष्टमी सिर्फ पूजा नहीं, ये जागरूकता का दिन है, जहां हमें यह समझना चाहिए कि गाय केवल एक पशु नहीं, बल्कि जीवनदायिनी माता है। आज के आधुनिक जीवन में जहां सब कुछ बिजनेस बन गया है, वहां अगर कुछ पवित्र बचा है तो वह माँ का आंचल है और गौ माता का स्नेह है। जिस समाज में माँ की पूजा होती है, वहां गाय की हत्या सबसे बड़ा पाप है। गौ अष्टमी पर अगर हम माँ की पूजा करते हैं तो क्या हमें उसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए? यही प्रश्न हर उस गाय की आंखों में है जो आज भी सड़कों पर भूखी खड़ी है।